हाय फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है मुगल वंश। अभी हमने बाबर के वीडियो को कवर किया है, बाबर के बारे में पढ़ा है। अब हम देखेंगे उसके पुत्र हुमायूं के बारे में। बाबर ने कई युद्ध किए भारत पर और यहाँ पर उसने मुगल वंश की स्थापना की। और अब हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में, जो उसका बेटा। बाबर की मृत्यु हो जाती है 26 दिसंबर 1530 में और उसका बेटा 29 दिसंबर 1530 को गद्दी पर बैठता है। हुमायूं का पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हुमायूं का पूरा नाम क्या है, तो वो नसीरुद्दीन हुमायूं था और उसके पिता का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और माता का नाम महाम बेगम। और इसका जो जन्म हुआ था वो 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। और इसका जो राज्याभिषेक होता है वो 29 दिसंबर 1530 को आगरा में होता है। हुमायूं 3 भाई और इसके एक बहन थे, जो कामरान, अस्करी, हिंदाल और गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है हुमायूं नामा। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है हुमायूं नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है, जो हुमायूं के बारे में बताता है। साम्राज्य का विभाजन। हुमायूं जो राज्याभिषेक होता है इसका 29 दिसंबर 1530 को, ये अपने भाई, जिसके भाई कामरान, अस्करी, हिंदाल, अपने साम्राज्य को ये इन सब को हिस्सों में बांट देता है। जैसे मान लीजिए कामरान को ये काबुल तथा कांधार का हिस्सा दे देता है और अस्करी को संभल का और हिंदाल को मेतवा का, और सुलेमान मिर्जा जो इसका चचेरा भाई होता है वो इसको देता है बदख्वास का। और एक एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हुमायूं शासक बनने से पहले किस जगह का सूबेदारी कर रहा था, तो वो कर रहा था बदख्वास का। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। हुमायूं ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और कई युद्ध में उसने जीत भी प्राप्त की, लेकिन उसने बहुत सारे युद्ध, जैसे मान लीजिए चौसा युद्ध और कन्नौज के युद्ध में उसने अपने साम्राज्य को खो दिया। और जब वो युद्ध जीतता भी है 1555 में, तो जितने कि एक वर्ष के पश्चात 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आइए देखते हैं हम। कलिंजर पर आक्रमण 1531 में करता है और वहाँ के शासक जो होते हैं प्रताप रुद्रदेव। जब ये वहाँ पर आक्रमण करता है कलिंजर पर, वहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव थे। इनका अफगानों से मित्रता था। अफगान वही अफगान है जो घाघरा के युद्ध में बाबर ने संघर्ष किया था अफगानों से। कलिंजर से धन और क्षतिपूर्ति प्राप्त कर संधि कर हुमायूं वापस आ जाता है। ये युद्ध तो करता है वहाँ पर, लेकिन संधि हो जाती है। वहाँ जाने के बाद ये समझौता कर लेता है आपस में और वहाँ से धन और क्षतिपूर्ति, जैसे मान लीजिए भाला, तलवार, ये सब अस्त्र वो वहाँ से लेता है और वहाँ से वो संधि करने के बाद वापस आ जाता है, युद्ध नहीं करता है। दोहरिया यानी देवरा का युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जो 1531 में लड़ा गया था। ये अफगानों के शासक महमूद लोदी से हुमायूं का संघर्ष हुआ। महमूद लोदी आप सब बाबर के काल में देखे होंगे कि वो किस तरह से चंदेरी के युद्ध में आक्रमण करता है बाबर के शासनकाल में। और जब बाबर से संघर्ष होता है इसका, ये चला जाता है बंगला साइड में। ये फिर आक्रमण करता है उसके बेटे हुमायूं के काल में 1531 में। और इसका जो सहायता करता है वो होता है शेर खां, जिसे हम शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं, जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो ये जब वहाँ पर आक्रमण करता है, वहाँ पर ये जीत जाता है उस जगह को। हुमायूं से महमूद लोदी से आक्रमण करने के बाद वो उस जगह को जीत जाता है। चुनारगढ़ का घेरा। ये 1532 में चुनारगढ़ को जो अपने घेरे में करता है वहाँ के शासक शेर खां, और इसको जब मालूम पड़ता है
हुमायूं को कि वहाँ का जो शासक है चुनारगढ़ का शेर खां, इसका जो शक्ति है यानी काफ़ी वृद्धि से फैल रहा है, इसका साम्राज्य जो फैल रहा है, तो वहाँ पर ये दिल्ली से आगरा से आक्रमण करता है चुनारगढ़ पर। वहाँ पर बताया जाता है कि इसने आक्रमण नहीं किए, एक दूसरे के आमने सामने कई दिनों तक रहे, लेकिन इन्होंने एक दूसरे पर आक्रमण नहीं किए और बाद में संधि कर लेते हैं। और उस संधि में शेर खां ने उसे बहुत सारे धन भी दिए और साथ में अपने बेटे कुतुब खां को हुमायूं की सेवा के लिए भेज देता है। जैसे हुमायूं ने चुनारगढ़ को शेर खां से छीनना चाहा, आक्रमण नहीं किया, लेकिन बट वो छीनना चाहता था, आक्रमण करेगा तभी तो जीतेगा और छीनेगा, लेकिन वहाँ पर वो संधि कर लेता है और इस संधि में शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां को उसके सेवा के लिए उसके पास भेज देता है। और फिर वापस आने के बाद उसने 1533 में दीन पनाह नामक के भवन का निर्माण करता है। बहादुर शाह से संघर्ष जो 1535 से 1536 माना जाता है। गुजरात के शासक बहादुर शाह से संघर्ष करता है हुमायूं। हुमायूं को खबर लगती है कि गुजरात में जो ये बहादुर शाह है काफ़ी इनका साम्राज्य जो है फैल रहा है और ये अपने कब्जे में कई इलाकों को कर लिए हैं, तो उन पर आक्रमण करता है। जब उनके साम्राज्य में पहुंचता है हुमायूं, तो बहादुर शाह एक आक्रमण करते हैं चित्तौड़ पर। वहाँ के राजकुमारी कलरावती एक खत लिखती है हुमायूं को कि आप हमारे भाई हैं, उनको एक राखी भी भेजती है कि आप हमारी मदद करिए, किससे, बहादुर शाह से, यानी कि मुझ पर आक्रमण कर रहा है। तो बहादुर शाह भी एक खत लिखता है किसको, हुमायूं को, कि हम और आप मुस्लिम हैं और हमने जिहाद के लिए यह कदम उठाया है धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, और हुमायूं इस धर्म के चक्कर में पड़कर आक्रमण नहीं करता है और वह संधि कर लेता है। फिर क्या होता है, हुमायूं ये बहादुर शाह जब वापस आता है अपने गुजरात में, तो वहाँ पर इससे हुमायूं का दोनों का आमना सामना हो जाता है। और इस आमने सामने में हुमायूं ने गुजरात तथा मालवा को अपने कब्जे में कर लेता है और कब्जे में करने के बाद 1 वर्ष के बाद ही गुजरात और मालवा स्वतंत्र हो जाता है। वहाँ पर ज़्यादा दिन तक अपना अधिकार नहीं जमा पाता है। चुनारगढ़ की विजय 1538। अब ये फिर से चुनारगढ़ जो शेर खां अभी आपने देखा उसका साम्राज्य था, हुमायूं को खबर लगती है कि चुनारगढ़ जो साम्राज्य है वहाँ का जो शासक शेर खां है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। वो फिर से उस पर आक्रमण करता है, लेकिन इस बार वो संधि नहीं करता है और इस बार वो करता क्या है, उस पर सीधा अपना अधिकार जमा लेता है। और अधिकार जमाने के बाद वहाँ से जो शेर खां है वो हट जाता है। वहाँ पर ये उसके दरबार पहुँचने के बाद उसे नहीं पाता है तो उसका पूरा अपने कब्जे में कर लेता है। उधर जब ये आगे आक्रमण करने के बाद ये आगे बढ़ता है बंगाल के साइड में। चुनारगढ़ जो है ये पड़ता है बिहार में, बिहार साइड में पड़ता है। और जब ये वहाँ से जीतने के बाद बिहार से जो पड़ता है बंगाल साइड में, तो उधर वो जीतता हुआ जाता है। तो उसे एक खत आता है जो आगरा से कि आपका भाई जो है हिंदाल जो है वो आगरा पर शासन यानी कि अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया है। तो जब यह खबर सुनता है हुमायूं, तो वहाँ से वो रिटर्न होता है कहाँ के लिए, आगरा के लिए। आप सुनेंगे जीटी रोड, वो जीटी रोड से ही वापस आ रहा होता है। रास्ते में एक जगह है जिसे चौसा के नाम से जानते हैं, और चौसे पे जगह पे जैसे मान लीजिए ये बिहार हो गया, बिहार में ये गंगा नदी, इसके साइड से एक नदी और बहती है। ये गंगा नदी के किनारे पर यहीं पर शेर खां अड्डा अपना जमा कर बैठा रहता है। जब हुमायूं उधर से वापस आता है, इन दोनों का आमना सामना होता है, लेकिन इन दोनों ने आक्रमण नहीं किए। कई बताया जाता है कई महीने तक ये दोनों ने एक आमने सामने रहे, लेकिन एक दूसरे पर अटैक नहीं किए। और शेर खां इंतज़ार कर रहा था कि बारिश हो और तब हम इन पर आक्रमण करेंगे। जून का माह लगता है,
बारिश होती है और इस नदी में काफ़ी पानी भर जाता है। और तब अचानक से शेर खां ने हुमायूं पर आक्रमण कर दिया रात के वक्त। और हुमायूं, बताया जाता है, वो रात में भागता है अपने घोड़े के साथ ही, एक नदी में वो गिर जाता है अपने घोड़े के साथ। और उसका जो सहायता करता है एक भिश्ती ने, एक नाविक ने उसकी जान बचाई। उस नाविक का नाम निजाम था, जिससे चौसा का युद्ध 15 जून 1539 में हुआ। शेर खां विजयी हो जाता है इस युद्ध में, क्योंकि हुमायूं के ऊपर ये अचानक अटैक करता है और हुमायूं वहाँ से भागता है, जो सीधे जाकर नदी में गिरता है। हुमायूं की जान बचाया निजाम खान, जो एक भिश्ती था, इसने उसकी जान बचाया और वो वहाँ से चलता है, कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए रवाना होता है। उसी समय शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। पूछा भी जाता है कि किस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की, तो चौसा का युद्ध से उसने शेर खां की उपाधि धारण की। और हम अगले वीडियो में शेर शाह के बारे में देखेंगे। उसके बाद कन्नौज, जिसे हम बिलग्राम के नाम से भी जानते हैं, ये युद्ध 17 मई 1540 में होता है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। हुमायूं पराजित हो जाता है। शेर शाह सूरी जब इस युद्ध में इसे हरा देता है तो उसका मनोबल बढ़ जाता है और वो उसका पीछा करते करते आ जाता है, कहाँ तक, दिल्ली, आगरा तक आ जाता है। और उस दोनों की मुलाकात हो जाती है 17 मई 1540 में। फिर से आमने सामने अटैक होता है, क्योंकि शेर शाह सूरी ठान लिया था कि इस बार तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और अटैक करता है। और हुमायूं जो इस बार और बुरी तरह से हार जाता है और वो सीधा भागता है। हुमायूं सिंध चला जाता है और वो ये साइड पूरा छोड़ देता है, अपना आगरा दिल्ली छोड़कर सीधा सिंध चला जाता है। और यहीं से मुगल वंश का अंत हो जाता है। और इसमें शासन चलता है सूर वंश का, जो सूरशाह सागर शेर शाह सूरी आ जाता है। निर्वासित जीवन 1541 से 1555 तक। हुमायूं जब अपना घर परिवार, अपना पूरा साम्राज्य छोड़कर भागता है, यहीं से उसका जो जीवन व्यतीत होता है उसके बारे में हम देखेंगे। वो भागकर सीधा जाता है हिंदाल के पास। हिंदाल के गुरु एक होते हैं जिनका नाम मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी, उनके पास जाता है और उनके दरबार में रहता है। उन्हीं के दरबार में उनकी पुत्री जिसका नाम हमीदा बानू बेगम था, उससे उसने निकाह की। 29 अगस्त 1541 में उसने उससे निकाह की और उनका एक बेटा होता है जिसे हम अकबर के नाम से जानते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। हुमायूं की मदद करने के लिए ईरान के शाह, हुमायूं ने ईरान के शाह से मदद मांगी कि आप हमारी मदद करिए और हम दिल्ली पर अटैक करेंगे और अपना साम्राज्य हासिल करेंगे। तो वहाँ के जो शासक होते हैं ईरान शाह, वो कहते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको उसके लिए शिया में कन्वर्ट होना पड़ेगा। यानी कि वो तो सुन्नी था, उसको बोले कि आप शिया में आ जाइए, हम आपकी मदद करेंगे। तो हुमायूं मान जाता है कि ठीक है, हम शिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। पुनः भारत पर विजय। इसके बाद वह फिर से ईरान की मदद से वो भारत पर फिर से आता है। और इस समय क्या होता है, शेर खां, जिसे हम शेर शाह सूरी कहते हैं, वो मर चुका होता है। 45 में ही वो मर जाता है और उसका बेटा सिकंदर सूरी शासन कर रहा होता है। और 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में कर पंजाब तक जीत लेता है। कौन? हुमायूं, उसका बेटा शेर शाह सूरी का बेटा सिकंदर सूरी जो शासन कर रहा होता है, इसमें युद्ध करता है हुमायूं और 1555 में पंजाब तक जीत लेता है। फिर से वह 1555 में, क्योंकि यहाँ पर वो जीतने के बाद उसका मनोबल बढ़ जाता है और वो 1555 में सरहिंद का युद्ध करता है। इस युद्ध में उसने दिल्ली तक पूरा अपना कब्जा जमा लिया और इस युद्ध में सिकंदर सूरी की मौत हो जाती है। आगे देखते हैं। 1 जनवरी 1556 को
दीनपना भवन, जिसका निर्माण इसने खुद करवाया था, हुमायूं ने। इस भवन में स्थित एक पुस्तकालय, उसका नाम शेर मंडल है, कि सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं ने जिस भवन का निर्माण करवाया उसी भवन के सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। और हुमायूं जो ज्योतिष में विश्वास, हुमायूं जो था ये ज्योतिषों में बहुत विश्वास रखता था। इसका मानना था कि हम, यानी अंधविश्वास में जैसे मान लीजिए वो हर एक दिन के प्रकार का हर एक वस्त्र धारण करता था, और उसका मानना था कि हम अगर इसके डिपोजिट चलेंगे, अपोजिट चलेंगे तो हमारा भला होगा। और एक राइटर हैं लेन पूल, इनका कहना है कि हुमायूं ने जिस तरह से लुढ़कते लुढ़कते पूरी ज़िंदगी व्यतीत की, उसी तरह से यह लुढ़कते लुढ़कते मृत्यु को प्राप्त हो गया। जैसे देखिए आप यहाँ से उसकी पूरी स्टोरी देखेंगे तो वो कहीं भी अपने जीवन में अस्थायी नहीं रहा, वो भागता ही रहा और अंत में भागते ही भागते मर गया। तो यही था हमारा हुमायूं से चैप्टर, और हम आगे देखेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। थैंक यू भूषण जीएस क्लासेस से जुड़ने के लिए।